हाँ, तो हम लोग ये आज का सेशन चालू करते हैं सीक्रेट्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं सब आप सबको इसमें वेलकम करता हूँ। और आज का टॉपिक जो है वो एसेंशियली है कि हम माइंड को एक्शन में कैसे ला सकते हैं, और माइंड को एक्शन में लाने के बाद हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, और माइंड को एक्शन में लाने का सिंपलेस्ट तरीका क्या है, और क्यों क्यों कोई भी ला सकता है, कभी भी ला सकता है, किसी भी समय ला सकता है। क्योंकि ये जो पावर है जिससे माइंड एक्टिवेट होता है, ये सब जगह मौजूद होता है, ये ओमनी प्रेजेंट होता है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में पहले दिखाऊंगा, उसके बारे में इसमें हम लोग डिटेल में इन डेप्थ थोड़ा घुसना चालू करेंगे। ये सेशंस हम लोग कर रहे हैं, और माइंड का पावर कैसे टैप करना है, माइंड से थॉट्स कैसे निकलते हैं, थॉट्स को क्या डायरेक्शन देना है, वो डायरेक्शन से हम क्या अपने जीवन में रिजल्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसका पर्पस है कि हम अपने जीवन में वो क्रिएट करें जो आज नहीं है। तो ये आप अपने लिए हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अधिकतर ये इस तरह का एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ हेल्प, असिस्टेंस, कोचिंग बिजनेस ओनर्स को लगती है। तो ये वीडियोस अगर बिजनेस ओनर्स देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। इसमें जो मैनिफेस्टेशन के जो टीचिंग्स हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रोसीजर्स हैं, जो मेथड्स हैं, वो मास्टर की सिस्टम से हैं, जो अपने आप में एक वेल एक्सेप्टेड मैनिफेस्टेशन का एक मास्टरपीस माना जाता है। और ये 1910 में लिखा हुआ है। और सांख्य दर्शन जो है ये पूरी थ्योरी ऑफ क्रिएशन देती है, पूरी थ्योरी ऑफ मैनिफेस्टेशन देती है। ये कपिल मुनि की है, जो कि 3000 साल पहले दिए गए हैं। और योग के सूत्र जो हैं वो महर्षि पतंजलि के दिए हुए हैं 2400 साल पहले। ये आपको सिखाता है कि माइंड को पीस में कैसे लाया जाए। पीस में लाने से माइंड का परफॉर्मेंस पीक लेवल पे चला जाता है, एब्सोल्यूट लेवल पे चला जाता है। दूसरा, मैनिफेस्टेशन करने के लिए, कोई भी मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको कंसंट्रेशन का पावर चाहिए। तो कंसंट्रेशन के 4 लेवल्स हैं, वो समझाए जाते हैं योग सूत्र में। और कंसंट्रेशन 4 अलग अलग माइंड्स में होती है। अ, हम 4 अलग अलग माइंड्स में 7 प्रकार के कंसंट्रेशन के मेथड्स प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो सिखाई जाती है। फिर उसके बाद आप ये कंसंट्रेशन से, जिससे कि पहले आप अलग अलग माइंड्स में देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, समाधि लेते हैं, उसी कंसंट्रेशन के पावर से आप अपने लिए तन्मात्रास क्रिएट करते हैं। तन्मात्रास मतलब सटल एलिमेंट्स जो आपको जीवन में चाहिए, उनके थॉट्स क्रिएट करते हैं आप उस दिशा में जो आपको चाहिए, और उन थॉट्स को होल्ड करते हैं। जब उन थॉट्स को होल्ड करते हैं तो वो बाहर पंच महाभूत में मैनिफेस्ट होके आपके सामने आता है, आपको फिजिकली दिखता है, दुनिया को भी दिखता है। इसलिए सिद्धियां योगियों को मिलती हैं, क्योंकि योगियों को माइंड का कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। वो डीप साइंस में जाते हैं इसके, और उसी कंसंट्रेशन के पावर से वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो क्रिएट करते हैं उन थॉट्स को जो उनको फिजिकली बाहर चाहिए, जो उनको गोल्स चाहिए, जो उनको सिद्धियां चाहिए। तो वो सेम टेक्निक्स जो लोग टॉप लेवल पे परफॉर्म करना चाहते हैं, जो सीईओज हैं, जो टॉप एथलीट्स हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो टॉप बिजनेस ओनर्स हैं, जो टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं, तो उनको उस प्रकार का पावर लेने के लिए ये मास्टर की सिस्टम, सांख्य और योग, ये टेक्नोलॉजी समझनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तब जीवन में चमत्कारी तौर पे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो आज करेंगे वो एसेंशियली मास्टर की सिस्टम की टीचिंग्स हैं, क्योंकि ये कंपैरेटिवली एलिमेंट्री टीचिंग्स हैं, स्टार्टिंग की टीचिंग्स हैं। तो इसमें हम लोग सब जानते हैं मेरे ख्याल से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बट फिर भी मैं रिपीट करता हूं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एसेंशियली जो भी थॉट्स आप अपने अंदर प्रीडोमिनेंटली होल्ड करते हैं,
जो भी आपका एटीट्यूड रहता है, जो भी आपका नेचर रहता है, उसके प्रकार के थॉट्स के अनुसार ही आपके जीवन में बाहर दुनिया बनती है, कंडीशंस बनते हैं, सिचुएशंस बनती है, सर्कमस्टेंसेस खड़े होते हैं, उस प्रकार के लोग आते हैं। तो जनरली लोग सोचते हैं कि बाहर जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है वो बाहर से हो रहा है, एट रैंडम हो रहा है। नहीं, वो ना तो बाहर से हो रहा है, ना तो वो एट रैंडम हो रहा है। जो आप हैं, आप ही के अनुसार, आप ही के प्रीडोमिनेंट थॉट्स जिसके बीच में आप डूबे हुए रहते हैं, जो आपके हैबिचुअल थॉट्स हैं, जो आपका नेचर है, जो आपकी प्रवृत्ति है, उसी के अनुसार आपके जीवन में लोग आते हैं। वही थॉट्स आपके लोगों को अट्रैक्ट करता है, कंडीशंस, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है। अगर आपके जीवन में समस्या आ रही है, इसका मतलब आपके अंदर कहीं ना कहीं आपने समस्या का जड़ को पकड़ रखा है, उन विचारों को होल्ड कर रखा है, उन इमोशंस के बीच में आप बैठे हैं, इसलिए बाहर की फिजिकल दुनिया में आपके सामने समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम अंदर की सफाई करते हैं तब हमारी बाहर की भी सफाई हो जाती है। जब हम अंदर में कुछ अच्छी चीज डालते हैं तो वो बाहर भी और लोगों को वो अच्छाई दिखाई देती है। आपकी अंदर की अच्छाई छुप नहीं सकती, क्योंकि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जो भी आप नेचुरली अंदर हैं, प्रीडोमिनेंटली अंदर हैं, हैबिचुअली अंदर हैं, वो आपके बाहर आएगा, आपके बाहर दिखेगा, लोगों में, परिस्थितियों में, सिचुएशंस में, घटनाओं में वो आएगा बाहर। अब देखते हैं कि थॉट क्या है। हम सब लोग थॉट्स के बारे में जानते हैं कि हमको थॉट्स आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हमारे कई बार गलत थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स क्या है? ये थॉट जो है, जब माइंड रेस्ट में रहता है तब कोई थॉट नहीं होता है। जब माइंड में एक्शन आता है तभी थॉट आता है। और थॉट जो होता है वो क्रिएटिव होता है। और हम जिस युग में हैं, ये युग बहुत हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी से चल रही है। इसलिए हमारे आसपास कई सारे आविष्कार, इन्वेंशंस हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स, नए टेक्नोलॉजीज, नए सर्विसेज बहुत ही सुपर स्पीड से आ रहे हैं। तो ये जितने भी लोग जिनके पास में क्रिएटिव थिंकिंग है और जो उस क्रिएटिव थिंकिंग को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर रहे हैं, तो ये दुनिया, ये जगत इन लोगों को सबसे बड़ा रिवॉर्ड देता है, इनको अपने सिर पे बिठाता है। क्योंकि ओरिजिनल थिंकिंग, न्यू थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग की बहुत डिमांड है। आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में थिंकिंग ही है जो कि डिफरेंशिएट करती है, थिंकिंग ही है जो किसी को आगे लेके जाती है, थिंकिंग ही है जो कि गेम चेंजर बन सकती है, न्यू थिंकिंग ही है जो कि सोसाइटी को एक नई दिशा, एक 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 नया बोलना चाहिए कि ग्रोथ का पाथ दिखा सकती है, हैप्पीनेस का पाथ दिखा सकती है, पीस का पाथ दिखा सकती है। इसलिए थॉट इंपॉर्टेंट है, अच्छे थॉट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिव थॉट इंपॉर्टेंट है। और थॉट तभी आएगा जब माइंड में एक्शन आएगा। अगर माइंड में एक्शन नहीं आएगा तो थॉट नहीं आएगा। अभी जो माइंड में एक्शन है, ये रैंडम एक्शन नहीं होना चाहिए, ये कंट्रोल्ड एक्शन होना चाहिए। ये हमारे इच्छा अनुसार होना चाहिए एक्शन, कि हम जब माइंड से कुछ क्रिएटिव थॉट्स चाहें तो उसको ट्रिगर करके निकाल सकें, और जब हम चाहें तो उस माइंड को रेस्ट करा सकें, माइंड को शांति से बिठा सकें। क्योंकि शांत माइंड भी बहुत पावरफुल चीज है और क्रिएटिव माइंड भी बहुत पावरफुल चीज है। लेकिन माइंड थॉट तभी देगा जब वो एक्शन में हो। जब माइंड को हम पावर देंगे, जब माइंड को हम एनर्जी देंगे, जब माइंड को हम एक किस्म से फोर्स करेंगे, तब उसमें थॉट्स जनरेट होते हैं। और जो हमारा प्रीडोमिनेंट नेचर होगा सोचने का, उसी के अनुसार थॉट्स आएंगे। जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में देखा था कि जो हम प्रीडोमिनेंटली अंदर हैं, जो हमारा हैबिचुअल थॉट पैटर्न, जो हमारा
नेचर है, जो हमारा सोचने के प्रक्रिया हैं, उसी के अनुसार बाहर की रियलिटी बनती है। तो हमको ये याद रखना जरूरी है कि थॉट्स जो हैं दे आर लाइक सीड्स, वो बीज हैं। और जो भी थॉट हम अपने अंदर पैदा करते हैं और वो जब हमारे माइंड में रहते हैं तो वो बीज की तरह रहते हैं, वो अंदर बढ़ते हैं और एक थॉट का प्रोसेस, एक थॉट का रिजल्ट आने लगता है, जो कि कुछ समय के बाद हमको बाहर दिखाई देता है। थॉट के ट्री का रिजल्ट हमको बाहर दिखाई देता है, रियल वर्ल्ड में दिखाई देता है, इन द फॉर्म ऑफ मैटर, इन द फॉर्म ऑफ मटीरियल चेंज। तो ये एक मैं भूमिका बांध रहा हूं थॉट पे, माइंड पे, क्रिएटिव थॉट पे और थॉट के रिजल्ट पे। अब हम लोग इससे आगे चलते हैं। माइंड अगर हम सब सुनते हैं माइंड पावरफुल है, हम सब सुनते हैं कि माइंड में बड़ी शक्ति रहती है। विवेकानंद जी का स्टेटमेंट है, ऑल पावर इज विद इन। तो ये जो पावर है, ये कहाँ है? ये माइंड में है। माइंड के अंदर फोर्स है, माइंड के अंदर एनर्जी है, माइंड के अंदर पावर है। लेकिन इसको हमको स्टार्ट करना पड़ता है, इसको हमको एक्शन में लाना पड़ता है। तो जनरली माइंड के अंदर फोर्स, एनर्जी, पावर डॉर्मेंट रहते हैं, सो रहे रहते हैं, बोलना चाहिए कि पोटेंशियल फॉर्म में रहते हैं। इनको हमको एक्शन में लाके काइनेटिक फॉर्म में लाना होता है, इनकी एनर्जी बाहर निकालनी होती है। तो इनकी एनर्जी बाहर हम कहाँ निकालते हैं? इनकी एनर्जी बाहर हम निकालते हैं थॉट्स के रूप में। और ये थॉट्स क्या करते हैं? ये थॉट्स जो निकलते हैं, ये हमारे अंदर जो हमारा अहंकार है, जैसे आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हमारे अंदर में माइंड का एक हिस्सा है जिसको कि हम योगिक टर्मिनोलॉजी में, सांख्य टर्मिनोलॉजी में अहंकार बोलते हैं। अहंकार मतलब यहाँ पर सब एक्शन होता है, अहंकारा। इनके पास पूरा नॉलेज है एक्शन लेने का और ये फुल एक्शन लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ एक पोर्शन में, अहंकार के एक पोर्शन में ये माइंड थॉट्स को, ये अहंकार थॉट्स को शेप करता है और कंट्रोल करके मैटर बनाता है। कैसे शेप करता है? तन्मात्रा के थ्रू शेप अप करता है। और मैटर कैसे बनाता है? इनके थ्रू पंच महाभूत बनाता है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी अपने बाहर देखते हैं वो हमारे माइंड से शेप होके आता है, हमारा माइंड उसको कंट्रोल करता है और वो मैटर फिर हमको बाहर दिखता है। तो माइंड मतलब यहां पर हमारा अहंकार, हमारे अंदर का डूअरशिप का प्रिंसिपल, सांख्य के हिसाब से, योग के हिसाब से डूअरशिप का प्रिंसिपल। अहम का मतलब होता है वो जिसको कि सारे एनर्जीज का नॉलेज हो। जैसे अ एक अक्षर है संस्कृत का, ह एक अक्षर है संस्कृत का। तो अक्षर का मतलब होता है वो जिसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। तो हम योगिक फिलॉसफी में, हिंदू फिलॉसफी में ये मानते हैं कि साउंड से क्रिएशन होती है। और इसलिए कहते हैं कि ओम से ये जगत बना, ओम से ये सृष्टि बनी, ओम से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आया। वो साउंड है, वो साउंड की इंपॉर्टेंस है। तो हमारे अंदर जब वो थॉट्स आते हैं तो वो थॉट्स में सटल एलिमेंट्स पैदा होते हैं। वो सटल एलिमेंट्स जो हैं उसमें साउंड भी एक एलिमेंट है। उसमें हम तन्मात्राओं के लेवल पे 5 चीजें थॉट से आती हैं। मैं साउंड के बारे में सोच सकता हूं कि मेरे को क्या साउंड सुनना है। मैं टच के बारे में सोच सकता हूं कि मेरे को क्या टच फील करना है। मैं फॉर्म के बारे में सोच सकता हूं कि मेरे को किस प्रकार का फॉर्म चाहिए, रूप चाहिए। मैं टेस्ट के बारे में सोच सकता हूं, मैं स्मेल के बारे में सोच सकता हूं। तो जब मैं इन पैरामीटर्स को डिफाइन करता हूं कि मेरे को ना अपने लिए एक
गाड़ी चाहिए जिसका शेप इस तरीके से हो, जिसका कलर इस तरीके से हो, जो दिखने में इस इस तरीके से मुझे अपील करे। तो अभी क्या है कि ये सब थॉट्स हैं ये सब सटल स्टेट्स हैं, लेकिन क्योंकि ये अहंकार जो डूअरशिप है, जो एनर्जी पे वर्क कर रहा है, और ये सब एनर्जीज हैं, तो वो इन एनर्जीज के ऊपर वर्क करके उसके अनुसार हमको बाहर मैटर बना के दे देता है। ये 5 तन्मात्राओं का, जिसमें हम सोचते हैं, जिसमें हम सूक्ष्म रूप पे विचार करते हैं, वो स्थूल रूप में पंच महाभूतों के रूप में बाहर हमारे लिए बन के आ जाता है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि थॉट्स जो हैं वो सीड्स हैं, और वो कुछ समय में अंदर पेड़ बन जाते हैं, और उसका फल बाहर दुनिया में आपको दिखाई देता है। तो उसका मतलब यही है कि हमारे अंदर फोर्स है, हमारे अंदर एनर्जी है, हमारे अंदर पावर है। जब हम इसको जगाते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, इसको टैप करते हैं, इसको रीच आउट करते हैं, तो ये पावर निकल के बाहर आता है। और हमारा अहंकार जो है वो भी माइंड है, वो इस पे वर्क करता है, और वो माइंड को मैटर बनाता है, मेंटल थॉट्स को फिजिकल शेप्स देता है, फिजिकल मैटर बनाता है। तो हम अपने अंदर कोई भी थॉट को ओरिजिनेट कर सकते हैं, क्योंकि थॉट्स क्रिएटिव है। तो हम किसी भी कॉम्बिनेशन में वो पंच तन्मात्राओं को पैदा कर सकते हैं। हम किसी भी कॉम्बिनेशन में चूज कर सकते हैं कि जो मेरे को बाहर चाहिए वो किस प्रकार का साउंड करे, किस प्रकार से टच में स्किन पे फील हो, किस प्रकार का फॉर्म हो, शेप हो, कलर हो, किस प्रकार का उसका टेस्ट हो, और किस प्रकार का उसका स्मेल हो। ये पांचों ही हम इंद्रियों से सेंस कर पाते हैं बाहर। तो इन पांचों को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारे थॉट्स क्रिएटिव रहते हैं, वैसे वैसे अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में इन पांचों को हम डिजाइन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और उसी के अनुसार बाहर हमको वो बन के मिलने लगता है। इसलिए पहला तो आपको ये मानना, समझना कि आपके अंदर ही पावर है, आपके अंदर ही एनर्जी है, आपके अंदर ही फोर्स है। दूसरा, आपको उसको एक्टिवेट करना है, आपको उसको टैप करना है, आपको उसको बाहर निकालना है, सोते हुए को जगाना है। तीसरा, आप ही का माइंड उसको शेप देगा, उस एनर्जी को, वो एनर्जी निकलेगी तो थॉट एनर्जी के रूप में निकलेगी, उसको वो शेप देगा, उसको वो कंट्रोल करेगा, उनको सटल एलिमेंट्स में से ग्रॉस एलिमेंट्स बनाएगा, उनको तन्मात्राओं में से पंच महाभूत बनाएगा। जैसे आप सोच रहे वैसा बनाएगा। तो ये सीक्रेट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। हम बोलते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है, कहते हैं ना संगत का असर होता है। जो आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे आपके साथ बुरा होगा, वो सब यही होता है। तो ये हमारे अंदर की मैकेनिज्म है, ये हमारे अंदर की माइंड की साइंस है। और जिन लोगों को ये समझ में आता है वो अपने लिए कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं रहती, क्योंकि एनर्जी भी अंदर से निकलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, अनलिमिटेड। अंदर ही माइंड शेप बनाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो शेप चाहिए, और अंदर ही वो मैटर क्रिएट करने का पूरा मैकेनिज्म रेडी करता है, जिस प्रकार का भी मैटर चाहिए। तो इसलिए आप कंप्लीटली क्रिएटिव हो सकते हैं अपने थॉट के साथ, और जो भी आप डिजायर करते हैं वो आपको बाहर की दुनिया में क्रिएट होके मिलता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछेगा प्लीज। हाँ, हमारा जो मेंटल लाइफ है, माइंड का लाइफ है, वो 90% जो है वो सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस मतलब वो अहंकार डोमेन में ऑपरेट होता है। हम अहंकार को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। तो कहते हैं कि 90% जो अंदर काम हो रहा है वो हमारा अहंकार कर रहा है। और ये अहंकार जो है ये हमेशा वर्क पे है, क्योंकि ये अहंकारा है, ये काम करने वाला है और अहम है। इसको अ से लेके ह तक जितनी भी एनर्जीज हैं, उन सब एनर्जीज के साथ वर्क करना आता है। मतलब ये आप कोई भी इसको थॉट देंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्शन करके पंचमहाभूत बना के दे देगा।
तो ये कह रहे हैं कि अहंकारा हमारा 90% काम करता है माइंड का, और वो हमेशा काम करता रहता है। और हम अहंकारा में कॉन्शियसली जो भी थॉट डालना चाहे डाल सकते हैं। मतलब ये हो गया कि आप समझ लीजिए कि अहंकारा जो है वो आपके एक किस्म की गन्ने की मशीन है। आपने एक तरफ कॉन्शियसली उसमें गन्ना डाला, छिला हुआ धुला हुआ गन्ना डाला, और दूसरी तरफ उसमें से गन्ने का जूस निकल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो अहंकारा अंदर जो काम कर रहा है, उसमें आप जागृत अवस्था में सोच समझ के जो भी थॉट डालेंगे, उन थॉट्स को वो तन्मात्रा बना के, पंच महाभूत बना के बाहर आपको दे देगा। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने गन्ने की मशीन है आपके अंदर, जो कॉन्स्टेंटली 24 घंटे चल रही है। आप उसमें जो भी थॉट डालेंगे वो बाहर उस पर एक वर्क करके आपको दे देगा। आप जो भी गन्ना डालेंगे उसका वो जूस निकाल के एंड प्रोडक्ट बना के आपको दे देगा। और इतना ही नहीं, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है जिसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो आप कॉन्शियसली उस प्रॉब्लम को अपने सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए, अपने अहंकार को दीजिए। उसके बारे में कैसे देंगे आप अहंकार को प्रॉब्लम? अहंकार जब काम करता है तब वो चिंतन मनन के मोड में काम करता है। तो अगर आप चिंतन मनन करेंगे उस प्रॉब्लम पे, तो वो अहंकार के अंदर जाना चालू हो जाएगा, अहंकार उसको रिसीव करना चालू कर लेगा। और जैसे जैसे आप चिंतन मनन करते रहेंगे, वैसे वैसे अहंकार उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करता रहेगा, उसके ऊपर अपना पावर लगाना चालू करेगा, अपना एबिलिटी लगाना चालू करेगा, और कुछ समय के बाद, या हो सकता है रात को नींद में, आपको उस प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन अपने आप दे देगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको कोई इंट्यूशन आ गया हो, जैसे आपको कोई प्रज्ञा मिल गई हो, जैसे आपको कोई इनसाइट सडनली आ गया हो, जैसे दिमाग की बत्ती जल गई हो, उस तरह से फील होता है। तो मतलब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अहंकार को, अपने दूसरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने के लिए इस मशीनरी को, इस मैकेनिज्म को, इस माइंड के पावर को यूज कर सकते हैं। जो माइंड हमारे फिजिकल बॉडी में है अब आप बोलेंगे कि फिजिकल बॉडी में माइंड कैसे है? हमारे फिजिकल बॉडी में सेल्स हैं, और कहते हैं कि एक इंसान ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, और हर सेल एक लिविंग सेल है, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कलेक्टिवली रह रही है। तो हर सेल के अंदर भी माइंड है। तो इसका मतलब हमारी फिजिकल बॉडी में 3 ट्रिलियन छोटे 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 माइंड हैं, जो कलेक्टिवली एक माइंड बनते हैं। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं? जो हमारी हेरिडिटरी होगी, जो हमको हमारे डीएनए से, हमारे जेनेटिक्स से, हमारे हेरिडिटरी रीजन से, अपने पेरेंट्स से, अपने फोर फादर से मिले हैं, वो उस तरीके से वो माइंड वर्क करता है, और उस तरीके से वो बॉडी बनती है। और इसके अलावा हम जहाँ रहते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, हमारे बिजनेस का इम्पैक्ट होता है, हमारे सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है। मतलब हमारे आसपास के सारे एनवायरनमेंट्स का हम पे इम्पैक्ट होता है। घर का वातावरण क्या है, बिजनेस का एटमॉस्फेयर क्या है, बाहर सोसाइटी की कंडीशंस क्या है, ये सब हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डालती हैं। और बाहर से जो भी आता है वो जनरली हमारे मतलब हम जनरेट नहीं करते हैं, दूसरे जनरेट करते हैं। तो अच्छे भी आ सकते हैं, बुरे भी आ सकते हैं। तो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम बाहर से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, हमारे घर से, हमारे बिजनेस से, समाज से, दुनिया से, मान के चलिए टीवी की मीडिया से, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर मीडिया से, आसपास के लोगों से, जो कुछ भी हमारे पास में नॉलेज आती है, इंफॉर्मेशन आती है, ज्ञान आता है, उन सब को हमको स्क्रीन करना है। और हमको ये देखना है कि जो हमारे लिए यूजफुल है, जो हमारे लिए वाइज है अंदर लेना, उसी को हम लें। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमने देखा कि जो हम अंदर हैं वैसे ही हमारा बाहर बनता है। तो अगर हम बाहर का कचरा अंदर ले लेते हैं तो अगली बार हम भी बाहर कचरा ही बनाएंगे।
अगर हम बाहर का गार्बेज अंदर ले लेते हैं तो हमारे अंदर वो गार्बेज आ जाएगा और वो अगली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बाहर भी हमारे लिए गार्बेज ही जनरेट करेगा। तो अगर हमको हाई वैल्यू जनरेशन करनी है अपने लाइफ में, अगर हमको अच्छा वातावरण चाहिए, अगर हमको अच्छे लोगों के बीच में रहना है, अगर हमको इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर हमको रिच एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर हमको हेल्दी एटमॉस्फेयर चाहिए, अगर हमको राइट काइंड ऑफ थिंकिंग के लोगों के बीच में रहना है, तो वी हैव टू इंश्योर कि हमारे अंदर जो कुछ भी बाहर से आता है वो सब टॉप क्वालिटी का आता है, और हम टॉप क्वालिटी का ही अंदर अपने लेते हैं, अपने माइंड में उसको जगह देते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको मेमोरी में डालते हैं, उसको अपने माइंड में एक्टिवेट करते हैं, ताकि हम उसी प्रकार का बाहर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से फिर जनरेट करने लग जाएं। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। जो हमको माँ बाप से मिलता है वो तो हेरिडिटरी है, उसको भी बदला जा सकता है, लोग बदलते हैं, लेकिन वो एक बच्चा कंट्रोल नहीं कर सकता है। आप थोड़ा होश में आने के बाद, एक अडल्ट स्टेज में आने के बाद, माइंड पे कंट्रोल लेने के बाद, माइंड को समझने के बाद आप अपने हेरिडिटरी टेंडेंसीज को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो बाहर से आ रहा है, घर से, बिजनेस से, सोसाइटी से, दुनिया से, अलग अलग प्रकार के मीडिया से, यार दोस्तों से, इवन इवन बच्चों से, इवन स्पाउस से, आप वही लीजिए अंदर जो आपके लिए सही है। आप वही लीजिए अंदर जो आपको बाहर ग्रो कराएगा, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत जो आपको चाहिए वही आपको दिलाएगा। ये एक प्रैक्टिस, एक रेगुलर प्रैक्टिस है, और इसको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो अभी देखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास वो लेके आ रहा है जो कि हमने खुद ही क्रिएट किया है अपने थॉट से, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। वो हमारे लिए वो नहीं लाता है जो कि हम होना चाहते हैं, वो हमारे लिए वो लाता है जो कि हम हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ज्यादा उसी का ला के देगा जो कि आप पहले ही हैं, और आपको वो नहीं ला के देगा जो कि आप होना चाहते हैं। जैसा आप होना चाहते हैं वैसा आपको होना पड़ेगा, उन विचारों में आपको रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, उस तरह की किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उस तरह के बोलिए कि थॉट्स और डिबेट्स में आपको जाना पड़ेगा, उस तरह के लोगों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए वो लेके आएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा हम हैं उसी का ज्यादा लाते हैं, जो हम होना चाहते हैं वो नहीं लाता है। ये एक याद रखने वाली बात है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कॉन्स्टेंटली अपने आप को अंदर से इंप्रूव करते रहे, खुद बाय एक्शन। हम अपने माइंड को एक्शन मोड में रखें और अपने आप को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव करते रहे। तो हमारा माइंड एक्शन मोड में कब रहेगा? जब हम अपने अंदर के माइंड का पावर को टैप करते रहेंगे, माइंड के पावर को ग्रो करते रहेंगे, माइंड से एनर्जी लेते रहेंगे, तभी माइंड एक्शन में आएगा, वरना माइंड सो जाएगा। तो अगर हम चाहते हैं अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लाना, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम माइंड को एक्शन में लाके वो क्वालिटीज, वो थॉट्स, वो वर्च्यूज अपने अंदर लाएं जो कि हमको चाहिए। तब धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारा इंप्रूवमेंट प्रोसेस हमको बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकता है। हमको सात्विक सोचना पड़ता है, अगर हम तामसिक सोचने लगेंगे तो हमको दिक्कत हो जाएगी। ये एक इन्होंने बड़ा सिंपल एक टेक्निक सजेस्ट किया है कि आप मान के चलिए जैसा आपका घर है, फिजिकल घर होता है जिसमें आप अच्छे अच्छे सामान रखते हैं, उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार से आप अपने लिए एक मेंटल होम बनाइए, और उस मेंटल होम में आप अपने लिए अच्छे अच्छे प्रकार के, आप अपने लिए अच्छे प्रकार के थॉट्स रखिए, अच्छे प्रकार के वैल्यूज रखिए, पॉजिटिव थॉट्स से भर के रखिए उस मेंटल होम को, करेजियस थॉट से भर के रखिए,
उस मेंटल होम की आप डेली क्लीनिंग करिए, देखिए कोई गलत थॉट तो नहीं आ गया है, कोई गलत क्वालिटी तो आपने डेवलप नहीं कर ली है, कोई गलत दिशा में तो आप नहीं जा रहे हैं। तो उस हाउस को क्लीन रखिए और उसके अंदर फोकस करिए माइंड की क्लीनलीनेस, मॉरल क्लीनलीनेस और फिजिकल क्लीनलीनेस। जितना आपका माइंड और मॉरल टर्म से और फिजिकल टर्म से क्लीन रहेगा, उतना ही उसके अंदर में ज्यादा पावर रहेगा, उतना ही उसके अंदर में ज्यादा हैप्पीनेस रहेगी, उतना ही उसके अंदर ज्यादा कंटेनमेंट रहेगा। जितनी उसके अंदर में हैप्पीनेस ज्यादा होगी, कंटेनमेंट ज्यादा होगी, उतनी ही उसकी एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली ज्यादा हो जाएगी। एक कंटेंटेड माइंड बहुत क्रिएटिवली सोच सकता है, एक हैप्पी माइंड बहुत क्रिएटिवली सोच सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि एक मेंटल होम बनाइए, अपने अंदर देखिए कि आपके सारे विचार जो हैं वो सात्विक हैं, जो भी मटेरियल वहां लगे हुए हैं सब सात्विक हैं, सब पॉजिटिव हैं, सब करेजियस हैं, सब कंस्ट्रक्टिव हैं, सब हार्मोनियस थॉट्स हैं। आपके अंदर के मेंटल होम के थॉट्स सेल्फिश नहीं होने चाहिए, सेल्फलेस होने चाहिए, सबके भलाई के लिए होने चाहिए। तब उसके अंदर एक चमक आती है, तब उसके अंदर एक ग्रोथ आती है, तब उसके अंदर माइंड एवर इन एक्शन रहता है, और तब उस माइंड में जो पावर रहता है वो बहुत हाई लेवल का पावर फ्लो करता है, क्योंकि आप इस पावर का यूज कर रहे हैं औरों के भलाई के लिए, आप इस पावर का यूज कर रहे हैं सेल्फलेसली सर्व करने के लिए, आप इस पावर का यूज कर रहे हैं हार्मनी बढ़ाने के लिए, पीस बढ़ाने के लिए। आप अपने अंदर पॉजिटिव थॉट से अपने आप को भर के रख रहे हैं। तो ये जो नेचर है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो क्रिएशन है, वो आपको ज्यादा पावर का एक्सेस देता है और ज्यादा पावर आपके थ्रू फ्लो कराता है। वो समाज में और लोगों तक उस ज्यादा हाई पावर को ले जाता है ताकि औरों का भी भला हो, और जितना औरों का भला होगा उतना आपका भला और ज्यादा होने लगेगा, लॉ ऑफ कर्मा के हिसाब से। तो एसेंशियली जो पॉइंट यहाँ पे है वो कॉन्सेप्ट है कि अपना एक मेंटल होम सोचिए, अपने माइंड को एक मेंटल होम सोचिए, बेस्ट मटेरियल से डेकोरेट करिए, बेस्ट मटेरियल्स रखिए और इसको नीट क्लीन रखिए। तब आपके अंदर में बहुत ज्यादा माइंड का पावर आएगा, पीसफुली आएगा, हार्मनी से आएगा, हैप्पीनेस के साथ आएगा, कंटेनमेंट के साथ आएगा, और आपके आसपास भी मैजिक करने लगेगा। ये कहते हैं कि इनफाइनाइट जीवन जो है हमारे थ्रू फ्लो करता है, और वो एक्चुअली वो आप ही हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू वो माइंड का पावर खुलता है। ईश्वर का पावर कहाँ खुलता है? आपके अंदर खुलता है। वो स्पिरिट का पावर कहाँ खुलता है? आपके अंदर खुलता है। उतना ही खुलता है जितना आप मानते हैं उसको। आप ईश्वर को मानेंगे तो पावर खुलेगा, आप स्पिरिट के पावर को मानेंगे तो पावर खुलेगा, आप नहीं मानेंगे तो नहीं खुलेगा। तो कह रहे हैं कि ये जो इनफाइनाइट लाइफ है, जो इनफाइनाइट एनर्जी है, वो आप ही के थ्रू फ्लो हो रही है, और वो आप ही हैं, यू, इट इज यू। और पूरा पावर का सीक्रेट क्या है? आप ये रिकॉग्नाइज कर लीजिए कि ओमनीपोटेंस, ओमनीपोटेंस मतलब कंप्लीट पावर, ऑल पावर इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जब आप अपने माइंड में ये कंसेप्ट ले आएंगे कि सारा पावर, सारी सत्ता, सारी एनर्जी, सारी फोर्स सब जगह प्रेजेंट है, तब वो आपके अंदर भी प्रेजेंट है। और जब वो आपके अंदर भी प्रेजेंट है तो आपको उसका एक्सेस मिलेगा, जितना चाहेंगे उतना मिलेगा। अगर आप ये नहीं मानते हैं कि ओमनीपोटेंस है, तो पहली बात तो आपको मिलेगा नहीं। तो दूसरा, आपको ये भी मानना है कि ओमनीपोटेंस है और सब जगह है, ताकि आप घर पे बैठे हो तो भी आपको वो पावर मिले, आप गाड़ी चला रहे हो तब भी आपको वो पावर का एक्सेस हो, पावर को रीच आउट कर सकें, आप अपने ऑफिस में हैं तभी भी आपको पावर मिले, आप कहीं घूमने गए हैं और वहां से 2000 किलोमीटर दूर हैं, उस जगह पर भी आपको वो पावर मिले, आप कोई इमरजेंसी सिचुएशन में आ गई हैं वहां पर भी आपको वो पावर मिले। तो ये पावर की रिकग्निशन करनी पड़ेगी आपको कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर और इट इज प्रेजेंट इन कंप्लीट अबंडेंस। ओमनीपोटेंस है पावर का। तब आप इसको कहीं भी टैप कर सकते हैं, और तब आपको समझ में आएगा कि ये जो लाइफ है इसकी इनफाइनाइटनेस
मेरे थ्रू से ही फ्लो हो रही है और मैं ही ये हूं। तो जब हम माइंड को एक्शन में लाते हैं, तो हम पावर से जब लाते हैं, तब हम इनफाइनाइट पावर को भी एक्सेस कर सकते हैं। और जब इनफाइनाइट पावर को एक्सेस करते हैं तो इनफाइनाइट लाइफ हमारे थ्रू फ्लो होती है। अब हमारे थ्रू जो थॉट्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े लेवल के थॉट्स आ रहे हैं, हमारा विल पावर भी बहुत बढ़ जाता है और हमारे जो रिजल्ट्स आते हैं वो भी बहुत हाई लेवल के रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार का माइंडसेट ट्रेन करना पड़ता है, अपने आप को ट्यून करना पड़ता है, फिर इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। ये कहता है पावर तो हमारे अंदर ही है, लेकिन हमको रियलाइज करना है। और जब तक हम रियलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा होगा नहीं, जो मैंने आपको बताया। और जब हम इस इनफाइनाइट पावर को कनेक्ट करते हैं तो बाहर हम अपने थॉट्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि ये जो माइंड है वो ही कन्वर्ट करता है थॉट्स को मैटर में। तो अगर माइंड ही वीक रहेगा तो थॉट्स, वीक थॉट्स आएंगे पहले तो, और वीक थॉट्स वीक मैटर बनेगा, शायद फाइनल मैटर नहीं भी बने, इनकम्प्लीट प्रोसेस रह जाएगा मैनिफेस्टेशन का। कई लोग होते हैं सपने देखते हैं लेकिन सपने साकार नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि सारा पावर उन्हीं के अंदर है, वो लिमिटेड पावर एक्सेस करते हैं और वो या तो ईगो के पावर से कोशिश करते हैं अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने की, तो अटक जाते हैं। लेकिन जब आपको ये समझ में आएगा कि पावर मेरे अंदर ही है, मैं ही वो इनफाइनाइट लाइफ हूं, और पावर जो है वो क्योंकि सब जगह है तो मेरे अंदर भी उतना ही है और इनफाइनाइट है, तब आप वो पावर आपका होता है। तब आप उस इनफाइनाइट पावर के माध्यम से बाहर की दुनिया में अपने थॉट्स को रियल शेप दे सकते हैं, अपने थॉट्स को फिजिकल रियलिटी में, मैटर में, दुनिया के रंगों में देख सकते हैं। 3 चीजें नेसेसरी है मैनिफेस्टेशन के लिए, इसको आप लोग चाहें तो नोट कर लीजिए। फर्स्ट है कि आपको एक अर्नेस्ट डिजायर होना चाहिए। जब आपका अर्नेस्ट डिजायर होगा तब क्या होगा? तब ऑटोमेटिकली वो सोता हुआ पावर आपके अंदर जागने लगेगा, आप जगा देंगे उसको अपने इच्छा शक्ति से। आप अपने मन को, चित्त को सोने नहीं देंगे, आप उसको उठा देंगे और वो पावर खुल जाएगा और पावर बाहर आने लगेगा। एक बार वो पावर बाहर आ जाता है तब वो पावर कहाँ जाएगा? वो पावर, वो थॉट जो आपको मैनिफेस्ट करना है वो आपके अहंकार में आएगा। अहंकार उसका मैटर का कन्वर्जन प्रोसेस चालू करेगा। तो आपको जब वो मैटर बना रहा है तब आपको अहंकार को बोलना पड़ेगा ये मेरा है, तुमको मेरे लिए बनाना होगा। तब वो अहंकार उसको तुम्हारे लिए बनाएगा, जल्दी से बनाएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इसका हकदार मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है, वरना वो कुछ और बनाने लगेगा। तो हमको उसके ऊपर अपना क्लेम असर्ट करना है। और पोजीशन कैसे लेंगे आप? जब वो अहंकार के थ्रू, तन्मात्रा के थ्रू पंचमहाभूत में बाहर बन गया, फिजिकली बन गया, तो आपको पोजीशन लेना है उसका। पोजीशन लेने के लिए आपको ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां यूज करनी पड़ेंगी। आपको पहले अपने 5 सेंस ऑर्गन से उस चीज को देखना होगा कि जैसा आपको चाहिए वैसा आया है कि नहीं आया है। और जब आपको मालूम पड़ता है कि जैसा मेरे को चाहिए वैसा आया है, तो आपको उसका पोजीशन लेंगे कैसे? आप कर्म इंद्रियों से, आप अपने हाथ और पैर के माध्यम से उस चीज का पोजीशन लेंगे, उसको यूज करेंगे, उसके बारे में बातें करेंगे। तो ये 3 प्रोसेस है। स्टार्टिंग में आपको डिजायर करना है। डिजायर करने से जो आपका डॉर्मेंट माइंड है, जो आपके अंदर का इनफाइनाइट पावर है, वो सोता रहता है, उसको जगाना पड़ता है। तो आप उसको अर्नेस्ट डिजायर, बर्निंग डिजायर, उससे जागता है वो। अगर आपका डिजायर में डीप नेसेसिटी नहीं है तो नहीं जागेगा वो। तो ऑर्डिनरी डिजायर्स इसलिए पूरे नहीं होते हैं लोगों के। जो बर्निंग डिजायर्स होते हैं, जो लाइफ लॉन्ग डिजायर्स होते हैं, जो डीप डिजायर्स होते हैं, वही पूरे होते हैं, क्योंकि उसी के लिए वो पावर का सोर्स खुलता है। उसके बाद आपको जब वो बैक से आता है, मूल प्रकृति से, प्रकृति के एंड से वो पावर आती है आपके अंदर, तब आपको अपना क्लेम उस पर बनाए रखना है, ताकि अहंकार आपके लिए बनाए उसको तन्मात्राओं से, पंचमहाभूतों में फिजिकल शेप, फिजिकल कलर, फिजिकल साइज आपके अनुसार बना के आपको दे। और फिर आपको उसका पोजीशन लेना है। पहले आपको अपने ज्ञान इंद्रियों से, अपने आंखों से, अपने कानों से, अपने नाक से, अपने टंग से, अपने स्किन से, जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उससे असर्ट कर लेना है कि हाँ यही है। और फिर फिजिकली उसका पोजीशन लेना है अपने हाथों से, अपने पैरों से।
तो ये एक स्टैंडर्ड स्टेप है कोई भी डिजायर को फुलफिल करने के लिए। एनर्जाइज करिए, उसको माइंड के अंदर होल्ड करिए, और जब बाहर फिजिकली आ जाता है तब उसका पोजीशन ले लीजिए। तो मैं रिपीट करता हूं, पहले उसको एनर्जाइज करिए, अंदर माइंड को एनर्जाइज करिए, फिर माइंड के जब वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है तब उसको होल्ड करिए, और जब फाइनली एंड प्रोडक्ट बन के बाहर आता है तो उस पर क्लेम करके उसको ले जाइए, उस पर पोजीशन कर लीजिए। अभी कहता है सबसे बड़ा फैक्ट जो है सारे जीवन का, कि सारा पावर हमारे अंदर से ही आता है। सारा का सारा पावर आपके अंदर से आता है। बाहर आपके जीवन में लोग आ सकते हैं, सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, इवेंट्स आ सकते हैं, और कुछ नीड भी आपको बता सकते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी भी दिखा सकते हैं, लेकिन हकीकत में उसका जो इंसाइट है, उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, पावर है, जिससे ये नीड्स फुलफिल कर सकते हैं आप, वो आपके अंदर से ही आती है, वो बाहर से नहीं आती है। बाहर अलग अलग दुनिया अपने अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन जब भी आपके सामने कोई भी इवेंट, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ग्रुप, कोई अपॉर्चुनिटी या कोई नीड लेके आता है, तो उसको फुलफिल कहां से करेंगे आप? उसको फुलफिल आपको अपने पावर से करना होगा। और वो पावर कहाँ है? आपका सारा का सारा पावर आपके अंदर है। और वो पावर आपको कैसे मिलता है? एक नॉलेज से मिलता है, एक इंट्यूशन, इंसाइट से मिलता है, एक स्ट्रेंथ से मिलता है, और वही स्ट्रेंथ को पावर बोल रहे हैं यहां पर। तो इससे आपको अंदर वो जो पावर मिलता है, उसी से सारे नीड्स फुलफिल होते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां करते हैं, ये कहते हैं पावर तो है हमारे अंदर, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब तक हम उसको देते नहीं है तब तक हमको मिलता नहीं है। क्योंकि जब वो एक पाइप है, जब तक आप पाइप में पानी फ्लो नहीं करेंगे तब तक नया पानी अंदर आएगा नहीं। सो पावर हमारे अंदर है, पावर का कनेक्शन हम ले लेते हैं, पावर को हम एनर्जाइज करके चालू कर लेते हैं, लेकिन पावर अगर हमको चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए, तो हमको बाहर वो पावर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। उनके लिए कुछ करना होगा, तभी जाके हमारे अंदर से और पावर निकलेगा। तो जो अंदर की यूनिवर्स है, अंदर की सृष्टि है, अंदर की जो प्रकृति है, वो ये देखती है कि जिसको मैं पावर दे रही हूं, जिसको मैं एनर्जी दे रही हूं, जिसको मैं एक्सेस दे रही हूं, वो उसका कर क्या रहा है। अगर उसी पावर को, उसी एनर्जी को वो फ्लो नहीं करता है, अपने पास रख लेता है, अपना अपना बैंक बैलेंस बढ़ाता रहता है, तो वो कुछ दिनों में, कुछ सालों में वो पावर का फ्लो बंद हो जाता है। और जो अगर इस फ्लो को, इस फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ पावर से औरों की भी भलाई करता है, औरों के जीवन में बदलाव लाता है, औरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करता है, उसको वो और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सप्लाई देती रहती है। तो हमको अगर ज्यादा सप्लाई चाहिए तो हमारे लिए देते रहना जरूरी है। अगर हम नहीं देंगे, पावर शुरू तो हो जाएगा लेकिन फ्लो जल्दी बंद हो जाएगा। या सो अभी इसमें आप मेंटल एक्सरसाइज ये कर सकते हैं कि बहुत सिंपल तौर पे आप एक जगह आराम से बैठिए, मन को शांत रखिए, और बॉडी को भी कंफर्टेबल करके आप पावरफुल थॉट्स सोचिए। आप अपने मन में पावरफुल थॉट्स, कॉन्फिडेंट थॉट्स, उस तरह के थॉट्स सोचिए। अपने कोई मेमोरीज जिसमें आपको बहुत पावरफुल लगा हो, जिसमें आपको बहुत कॉन्फिडेंस लगा हो, वो सोचिए। तब आप देखेंगे कि आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी दोबारा आ जाती है, आपको अच्छा लगने लगता है, आपके अंदर में एक सेंस ऑफ एक्साइटमेंट पैदा हो जाता है। तो जो इस एक्सरसाइज पे बैठने के पहले नहीं था, वो सडनली चालू हो जाता है। तो हम अपने ही थॉट से, हम अपने अंदर के माइंड के पावर को ओपन अप करते हैं। इसको समझने का एक सिंपल तरीका ये भी हो सकता है कि अगर मेरे पास एक माचिस की तीली है तो मैं अपने अंदर में आग लगा सकता हूं। इसका मतलब अगर मेरे पास थोड़ी सी पॉजिटिव एनर्जी है, थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट है, थोड़ी सी पॉजिटिव मेमोरी है, तो उसको एक्टिवेट करके मैं अपने अंदर के जो मेरा डोरमेंट माइंड है
उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकता हूं। तो राइट थॉट अगर हम होल्ड करते हैं 10 मिनट 15 मिनट, तो वो अंदर में एम्पलीफाई हो जाती है और बहुत बड़े लेवल पे पॉजिटिविटी, पावर, एनर्जी, एक्टिविटी, एक्शन, ये सब जनरेट करने लगती है। या जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये जो सेशंस हैं ये एक्चुअली उन लोगों के लिए हैं जो अपने बिजनेस गोल्स को मीट करना चाहते हैं, और उसमें से अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल 1-to-1 कोचिंग के लिए जिसमें उनके बिजनेस गोल्स क्लियरली असाइंड हैं, टाइमलाइंस क्लियरली असाइंड हैं, तो ये कोचिंग, ये माइंड मैनिफेस्टेशन की कोचिंग के लिए वो हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उनको हेल्प करेंगे। या इसके साथ ये मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हुआ। आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप काइंडली पूछ सकते हैं। Thank you, sir.